हाउ आर यू? सो हम वॉल्यूम सरफेस एरिया के एग्जाम्पल 1 आज स्टार्ट करने वाले हैं एंड मैंने आपको 3 वीडियोस पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर दी हैं, तो आप वो ज़रूर देखिए एग्जाम्पल 1 से पहले, ठीक है? तो आपको चैप्टर ज़्यादा क्लियर होगा बच्चों। ऑलराइट, उसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज और कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है ब्रीफ में मैंने आपको बताया हुआ है। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या है क्वेश्चन। मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। एनसीईआरटी की बुक अगर आपने खोल रखी हो तो उसमें फिगर भी एक छोटी सी क्यूट सी ड्रॉ कर रखी है क्रिसमस ट्री की, और वो वुडन ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, वुडन बॉक्स के ऊपर, है ना? तो देखते हैं। मैरी ने वो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना है एंड शी वॉन्ट्स टू प्लेस दैट ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स covered with colored paper with picture of Santa Claus on it। ठीक है, उस वुडन बॉक्स को उसने क्या करना है, पेपर से उसने कवर करना है। और शी मस्ट नो, अभी मुझे नहीं पता वो वुडन बॉक्स किस शेप में है, आगे बढ़ते हैं। शी वॉन्ट्स टू नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पस। अब उसे नहीं पता कि वो मार्केट से कितना पेपर लाए, ठीक है? तो मार्केट से कितना पेपर लाना है, इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले मुझे वुडन बॉक्स की डायमेंशंस को पता करना होगा कि वुडन बॉक्स किस शेप का है, उसकी डायमेंशंस क्या है, यानी उसके मेजरमेंट्स क्या हैं, राइट? तो इफ द बॉक्स हैज़ लेंथ, ब्रेड्थ and height as 80 centimeter, 40 centimeter and 20 centimeter respectively, that means कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट 3 चीज़ें गिवन है अलग अलग, तो दैट मीन्स इट इज़ इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड। इट इज़ अंडरस्टूड। अगर सिर्फ एक ही साइड दी हुई होती तो दैट मीन्स वो क्यूबिकल वुडन बॉक्स होता, क्यूब होता, लेकिन अभी लेंथ, ब्रेथ, हाइट 3 चीज़ें अलग अलग हैं, तो दैट मीन्स वो एक क्यूबॉइड है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। How many square sheets of paper of side 40 centimeter would she require? ये इसका क्या मतलब है? How many square sheets of paper? मतलब जो शीट पेपर की आप मार्केट से लाने वाले हो उसकी जो शेप है वो स्क्वायर है, वो रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ अलग अलग नहीं दे रखी। यहाँ पर देखो 40 सेंटीमीटर और ऊपर से यहाँ पर स्क्वायर भी लिख दिया, तो ना तो साइड 2 दे रखी है लेंथ ब्रेथ करके, और ना ही यहाँ पर कुछ, मतलब यहाँ पर स्क्वायर भी लिख दिया, तो अंडरस्टूड है कि एक ही साइड है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो इट इज गिवन स्क्वायर। तो शीट जो है वो एक स्क्वायर की शेप में है, ठीक है? दोबारा से क्वेश्चन समझो। जो बेसिकली क्रिसमस ट्री तो ऐसे ही बोला हुआ है उन्होंने, मेन क्वेश्चन ये है कि जो वुडन बॉक्स है वो क्यूबॉइड है और उसको हमने पेपर से कवर करना है, और जिस पेपर से कवर करना है वो स्क्वायर शेप का पेपर है और हमको ये बताना है कि हम मार्केट से जो लाएंगे वो कितने शीट्स ऑफ पेपर लाएं। ऑलराइट, चलो अब देखो ऐसे क्वेश्चन में यानी हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर निकालना है हमको, राइट? देखो हम जब 8th क्लास में थे हमने तब भी मेंसुरेशन की थी, और तब मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था कि जैसे ये वॉल है, इस वॉल को मैंने ब्रिक्स से बनाना है, राइट? तो कितनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड होंगी इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इस चीज़ को निकालने के लिए हम क्या करते थे, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस वॉल अपॉन एरिया ऑफ 1 ब्रिक। हमेशा याद रखना मेंसुरेशन या वॉल्यूम सरफेस एरिया में जब भी नंबर ऑफ जो चीज़ निकालनी हो, यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर निकाल रहे हैं हम, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर मैं निकाल रही हूँ तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ वॉल अपॉन एरिया ऑफ 1 ब्रिक। जो चीज़ यहाँ पर आती है वही चीज़ यहाँ पर आती है, ये याद रखना है। ऊपर बड़ी वाली चीज़ आती है, नीचे छोटी वाली चीज़ आती है, ये याद रखना है। ब्रिक कहाँ पर लग रही है, वॉल पर। वॉल बड़ी या ब्रिक बड़ी? वॉल बड़ी ऑब्वियसली। क्या निकालना है, ब्रिक निकालनी है, ब्रिक्स निकालनी है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। नंबर ऑफ कोई भी चीज़ निकालनी हो तो उसको इस तरह से करते हैं कि कहाँ लगानी है ब्रिक, वॉल पे, तो वॉल विल बी, एरिया ऑफ वॉल विल बी इन द न्यूमरेटर, और ब्रिक जो है नीचे आएगी, एरिया ऑफ 1 ब्रिक नीचे आएगी। ये था एरिया के रिस्पेक्ट में। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी हम निकाल सकते हैं, ऊपर वॉल्यूम आता है और नीचे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक आती है। ऑलराइट, अब देखो कैसे, यहां पर हमको क्या निकालना है,
यहाँ पर हमको निकालना है नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर, राइट। तो नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर के लिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर ये निकालना है। तो दैट मीन्स नीचे आएगा एरिया ऑफ वन शीट, ऑल राइट। और ऊपर आएगा शीट कहाँ लगानी है आपको, बॉक्स पे लगानी है, तो यानी एरिया ऑफ बॉक्स। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमें निकालना क्या है, बॉक्स निकालना है, बॉक्स का एरिया निकालना है और शीट का एरिया निकालना है। अब हम बॉक्स का एरिया निकालते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि बॉक्स का एरिया कौन सा लगाएं। क्यूबॉइड के कितने एरियाज हैं, कर्व सरफेस एरिया भी है और टोटल सरफेस एरिया भी है। अब आप सोचो कि क्या लगाएं। क्यूबॉइडल बॉक्स है, ठीक है। उन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि टॉप से कवर नहीं करना या बॉटम से कवर नहीं करना या कहीं से कवर नहीं करना, ऐसा नहीं कहा। ऑब्वियसली बॉक्स को तो आप हर जगह से कवर करोगे ना, राइट। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स क्या होता है, 2 × LB + BH + LH। यानी अब देखो, सबसे पहले ये चेक करो सब कुछ सेम यूनिट में है या नहीं। 40 जो गिवन है वो भी सेंटीमीटर में और उसकी डायमेंशंस भी दे आर इन सेंटीमीटर। सो हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। लेंथ 80, ब्रेड्थ 40, ब्रेड्थ 40, हाइट 20, लेंथ 80, हाइट 20, ऑल राइट। अब 2 × 8 4s are 30, 200 + 4 2s are 800 + 8 2s are 1600। ओके, नाउ 2। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आने वाला है, इनको ऐड करेंगे तो 4000 और उसको 4000 को अगर मैं उसमें ऐड करूंगी तो हमारा आएगा 5600। यानी ये आ गया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर। 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द बॉक्स। इस बॉक्स पे हमें शीट्स ऑफ पेपर को लगाना है, ठीक है। अब मुझे ये मिल गया है, मुझको ये निकालना है एरिया ऑफ वन शीट, राइट, एरिया ऑफ वन शीट। और मैंने अभी बताया कि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर शीट है, तो दैट मीन स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 40 × 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं चाहते तो एज इट इज रख देना। एज इट इज मतलब देखो यहां पर क्या करोगे आप, एरिया ऑफ बॉक्स की जगह क्या रखोगे, 11200 अपॉन ये क्या है 40 × 40, एज इट इज रख दो। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 2s are 8 और 32 4 8s are 32, all right, and 4 7s are 28, यानी 7 sheets of paper are required to cover that box. Okay, so बच्चों एग्जाम्पल 1 समझ आया आपको, ठीक है। एग्जाम्पल 2 मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ आपको। ओके, बाय बाय।